टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस पीपल, यानी कि अगर आप लोगों का ज़ोडिएक है वृषभ यानी कि टॉरस, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। 2025 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ज़ोडिएक वाइज भी रीडिंग लेकर आऊंगी। सो हियर आई एम विद द ज़ोडिएक रीडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2025 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। 2025 की ऊर्जा आप लोगों के लिए कैसी है। तो हर चीज जानेंगे, लाइक व्हाट यू हैव टू डू, कौन से ज़ोडिएक्स के साथ रहना है, कौन से ज़ोडिएक्स से थोड़ी सी दूरी बनानी है, कौन से कलर्स आपके लिए बेहतर रहेंगे, कौन से कलर्स से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपका टॉरस साइन है, वृषभ अगर आपकी राशि है, तो 2025 में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस अपने आप गिरी है तो मैं इसे जरूर लूंगी। ये है आपके लिए कार्ड आया ऑर्डर इन द फॉरेस्ट। ऑर्डर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है क्लिनजिंग, रिलीजिंग, मेकिंग अमेंड्स। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर व्हाट? फॉर क्लिनजिंग नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। ये साल है प्रॉपरली साफ सफाई का। आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं। इस साल आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्र के ऊपर बहुत स्ट्रांगली फोकस करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है 2024 आपका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया। 2024 में आपने ऐसे लोगों को देखा है, 2024 में आपने ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड किया है जो काफी ज्यादा नेगेटिव, काफी ज्यादा खराब लोग रहे हैं। एंड 2024 के अंदर मैं ये भी महसूस कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आपने बहुत कुछ खोया है, लाइक बहुत ही लॉस की ऊर्जा है यहाँ पर। तो मैं अब आपको ये चीज बोलूंगी कि 11 नंबर कार्ड है। इस साल आपको क्लीन करना है, क्लिंज करना है। किसको? सारी नेगेटिविटी को, ठीक है। ये साल है आपका रिलीज का। ये साल है कि आपको अपने आसपास की ऊर्जाओं को साफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। प्लस ये साल है किस चीज का? ये साल है कि आप कुछ नया शुरू करें। तो इस साल आपको कुछ नया शुरू करने के लिए बोला जाता है। इस साल आपको बोला जाता है कि कुछ अच्छा अपने लिए करें, अपने आप को संतुष्टि दें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। प्लस इस साल जितना हो जाए उतना आपने खुद के लिए जीने की कोशिश करनी है। अपने हार्ट चक्र के ऊपर बहुत स्ट्रांगली फोकस करना है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू कि इस साल आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो कैसी रहने वाली है। ओके ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, इस कार्ड को मैं एक बार क्लिंज भी कर लेती हूँ। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस साल आपका ज्यादा से ज्यादा दिमाग कहाँ लगने वाला है? इस साल अगेन जैसा कि मैंने बोला, आपका दिमाग आपके पास्ट में ज्यादा रहने वाला है टॉरस पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिमाग को आपको अगेन शायद इसीलिए बोला गया था यहाँ पर कि आपको क्लिंज करना है, आपको क्लीन करना है, आपको क्लियर करने की जरूरत है, आपको रिलीज करने की जरूरत है। अगर इस साल टॉरस पीपल आप पास्ट में बहुत ज्यादा सोचते रहे, पास्ट की ऊर्जाओं में बहुत ज्यादा सोचते रहे, तो आई मस्ट से आप अपनी लाइफ में आ रही मनी की किसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपका मन है कि आप अपनी लाइफ की किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दें। तो इसीलिए आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको क्लिंस करना है, आपको बेसिकली पास्ट से निकलना है बाहर। जब तक आप पास्ट से नहीं निकलेंगे तब तक आप कुछ नया अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत स्ट्रांगली आपको बोला जा रहा है कि इस साल आपकी जो ऊर्जा है वो रहने वाली है क्लिंज इट। साफ करो, निकालो इसको बाहर, खत्म करो, कुछ नया शुरू करो, ठीक है। क्लीनिंग, इस साल आप क्लीनिंग करने वाले हैं अपने आसपास की। तो फिर इस साल किस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रहने वाला है, आइए देख लेते हैं। आपका या आपकी लाइफ का 2025 में किस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा? कार्ड्स ना दोबारा से शफल करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोगों की एनर्जीज बहुत स्वरों से भरी हुई है, मैं सच्ची बता रही हूँ। टॉरस पीपल,
ट्रांजिशन, बदलाव। ये इस साल का आपका स्ट्रॉन्ग फोकस रहने वाला है बदलाव की तरफ, ट्रांजिशन की तरफ। अगर इस साल आपने अपनी एनर्जीज को नहीं बदला, अगर आप पास्ट की तरह ही काफी ज्यादा नेगेटिव रहे, काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड रहे, काफी ज्यादा दुखी रहे, काफी परेशान रहे, तो इस साल भी आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये साल आपको बोल रहा है कि बदल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी समय है, ठीक है। ये साल आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अब आपको बदल जाना चाहिए, अब आपको सुधर जाना चाहिए, अब आपको एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आपने एक न्यू बिगनिंग नहीं करी, अगर आप सुधरे नहीं, अगर आपने अपने बारे में नहीं सोचा, तो कहीं ना कहीं आप आने वाली जिंदगी की जो अच्छाइयां हैं उनको नहीं देख पाएंगे। उसी तरीके से कि जैसे जब तक हम कड़वा और हमें तीखे का स्वाद नहीं पता होता, तब तक हमें मीठे का स्वाद नहीं पता होता। लेकिन उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि जो हुआ पास्ट में वो हो गया, अब कुछ नया एक्सपीरियंस करने की तरफ बढ़ो। आप क्या है ना, पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, आप उसको बार बार दिमाग में चला रहे हो। ये चीज गलत है। टिपिकली इट इज रॉन्ग। So you have to be very clear, very positive for what? For the transformation. So this year will focus on your transformation. ठीक है, बहुत strongly. इस साल मैं आपको बोलूंगी कि आपको पिंक कलर पहनना चाहिए, ब्लू कलर पहनना चाहिए, क्रीम कलर पहनना चाहिए, ऑफ वाइट और वाइट का जो एक मिक्सचर सा होता है ना, क्रीम कलर, आपको वो कलर पहनना चाहिए। एंड लेट्स सी व्हाट 3 थिंग्स यू विल डेफिनेटली गेट इन दिस ईयर। सबसे पहले चीज तो मैंने आपको बोली ही थी, ट्रांसफॉर्मेशन, बट और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। हीलिंग। दिस ईयर इज ऑल अबाउट हीलिंग फॉर द टॉरस पीपल। ये साल आपको अपने आप को हील करना है। आप देखो कार्ड्स अपने आप एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं। सो दिस ईयर इज ऑल अबाउट क्लिनजिंग योरसेल्फ, क्लीनिंग योरसेल्फ, ठीक है। अगेन इस साल आपको हीलिंग मिलेगी। आप में से अधिकतर लोग 90 to 95% लोग इस साल हील हो जाएंगे अपने पास्ट से, चाहे आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, ठीक है। हैप्पीनेस, इस साल आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। A happy card for you. And next, ट्रांसफॉर्मेशन। भाई भर भर के ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो isn't it cool? दूसरे डेक से निकालो आप कार्ड्स, फिर भी वो चीज सेम ही लेकर आए। So it says a positive transformation. So 2025 is 100% हीलिंग से भरा हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ, आपको खुशियां देता हुआ साल। इस साल आपको हर ज़ोडिएक से एक प्रॉपर दूरी बना के रखनी है। बहुत ज़्यादा किसी की भी चीज़ के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मैनिपुलेट नहीं होना है बहुत जल्दी से। जितना हो सके उतना थोड़ा सा लोगों से दूरी बनाकर रखें इस साल, ठीक है। और खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा अपने आप को किसी वेकेशन पर लेकर जाएं, ओके। अपने फियर के ऊपर काम करें। दिस इज एडवाइस फॉर 2025। ये समय है कि आप अपने लिए एक्शन लें, ऑब्वियस सी बात है, अपने आप को हील करें। और आपके इमोशंस जो बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं, आपको उनको थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। सो इस साल बेसिकली 2025 फॉर वृषभ राशि के लोगों के लिए, यानी कि फॉर टॉरस पीपल, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड न्यूनेस लेकर आ रहा है। तो आप पास से हील होंगे, रिलीज होंगे, कुछ नया शुरू करेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपके इमोशंस काफी ज्यादा सेटल होंगे, ठीक है। नाउ इस साल की रेमेडी आप लोगों के लिए, आपको क्या करने की जरूरत है, आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस साल आपने हर दिन सॉल्ट बाथ लेना ही लेना। थर्सडे को छोड़ दीजिए, बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 6 दिन आपने डेफिनेटली सॉल्ट बाथ लेना ही लेना है। जितना हो सके उतना। एक लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 क्लोव्स, अ पेयर ऑफ अ क्लोव आपने हमेशा अपने पॉकेट में रखनी है, ठीक है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है वेयर टू डिस्पोज ऑफ दिस क्लोव और क्या, तो आप किसी भी मिट्टी में गाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्लोव तो सालों साल चलती है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं इतना खास। तो आप एक क्लोव अपने पर्स में रख लीजिए या किसी ऐसी चीज में रख लीजिए जो 24/7 आपके साथ रहता है। तो आप क्लोव रख लीजिए,
दैट मीन्स आप अपने आप को क्लिन्स कर दीजिए, ठीक है। इस साल आपको अपने घर और अपने आसपास की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। बेसिकली यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, द टॉरस पीपल, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी और डू शेयर दिस वीडियो विद योर टॉरस पीपल। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके मूलांक के ऊपर ये साल कैसा रहने वाला है, सो डेफिनेटली उसकी वीडियोस जो है मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ की डाल दी है, कुछ की मैं डालने वाली हूँ, तो आप वहां से जाके चेक इन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे कॉर्नर रीडिंग में। लव यू ऑल गाइस। ईश्वर करे 2025 आपके लिए भर भर के हीलिंग्स लेकर आए। लव यू।